शादी को कितने साल हुआ मुझे बताओ। शादी का साल 15 साल हो गया। 15 साल शादी का हो चुका है। अभी पेट में बच्चा कितने महीने का है? 4 माह का है। 4 माह का। आगे बढ़ो। हाँ, तुम्हारा शादी यहीं रहने दो। 7 7 साल। पेट में बच्चा कितने महीने का है? 3 महीने। एक कैमरामैन इधर नहीं जाया कर। हाँ, 3 साल हो गया। अभी पेट में बच्चा हाँ 5 मंथ का। 5 मंथ का। ओके। और 10 साल पेट में बच्चा चौथा महीना लगा है। ओ आगे 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 आगे। 3.5 महीना हो गया शादी में। अभी 3.5 महीने हुआ। हाँ, तो तो बच्चा तेरे पास कहाँ से आ गया? जाते जाते वहाँ पे 3 महीना के। अच्छा, शादी को 3.5 महीने हुआ और प्रार्थना कराई तो बच्चा भी 3.5 महीने का है। क्या बात है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। शादी हुए मेरे 15 साल हो गया बच्चा। हाँ? हेलो, शादी के 15 साल हो गया। अभी मेरे गर्भ में बच्चे हैं 3 महीना का। 3 महीने का बच्चा है। हाँ। ओके, 15 साल के बाद। ओके, आगे बढ़ो। तो शादी के 2 साल हो गए और मेरा एक बेटा है जो मतलब पैदा हो गया 8 महीने का है। हाँ, और जैसे मेरी जो पहली प्रेगनेंसी हुई थी 3 महीने का होकर नुकसान हो गया था। अभी मुझे बताओ, प्रार्थना के बाद कितने महीने का बच्चा पेट में है, ये मुझे बताओ। पेट में नहीं है, पैदा हो गया। तो बच कहाँ है बच्चा? इसका बच्चा किधर है? बच्चे को लेके आओ ना। ये जैसे हमारी जो पहली प्रेगनेंसी थी, शादी का भी सिर्फ 2 साल ही हुए थे हमारी। हाँ, तो शादी के 3 महीने मतलब 6 महीने के बाद जो है प्रेगनेंसी रुकी 3 महीने का, फिर नुकसान हो गया। हाँ। फिर आपसे ऑनलाइन प्रार्थना करवाएं और सिर्फ उसी महीने में हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। और फिर मतलब जैसे हम नॉर्मल डिलीवरी मांगे थे और बेटा भी मांगे थे, तो सबको सही सलामत। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए आप। के बाद एक लड़की भैली। हाँ। ओकर बाद से 4 गो बच्चा रही भाई ना नुकसान, 3 गो बच्चा नुकसान हो गए। फिर चौथा 3 महीने के बाद। अभी 10 साल के बाद तेरे पास कितने महीना का बच्चा है पेट में? 3 महीना के। 10 साल के बाद। नहीं, 10 साल के बाद एक लड़की भैली। ओकर बाद से 3 अच्छा। गो बच्चा रही के नुकसान हो गई ना। फिर चौथा बच्चा बा। चौथा बच्चा 3 महीना का है। हाँ। ये फल लेकर आएगा। आगे बढ़ो। बहनी पहली वाली ओकरा बस बाबू होता नुकसान हो जाता ना लोगन। 3 गो बहनी वाली 3 महीना के गर्भ बाटी। प्रार्थना कराई तभी 3 महीना का प्रेग्नेंट है। हाँ। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। 10 साल में पापा जी हमारे 3 बच्चा 3 नुकसान हो गया था। हाँ, और फिर अब की पर हम पहले 2 महीना का हमारा गर्भवती है। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। 10 साल के बाद। पहले तेरे बच्चा नुकसान होते थे, हाँ, कौन लेकिन से जब से कौन से तू साल आई में? प्रार्थना कराई तो 2 महीने का बच्चा है। हाँ। ओके, नेक्स्ट। 11 साल हो गया शादी के 3 महीना का प्रेग्नेंट है 11 साल के बाद। क्या बात है, आगे बढ़ते जाओ। शादी पहले 12 साल हो गया, 2 बच्चा नुकसान हो गया है, तीसरा है। अभी प्रार्थना के बाद बच्चा रुका है जी, कितने महीने का? 1.5 महीने। 1.5 महीने का। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते जाओ। शादी के 15 साल हो गए। ओकरा बाद से 2 गो बच्चा भइल लो। ओकरा बाद से 3 गो बच्चा नुकसान भइल। सब पापा जी से प्रार्थना करनी त 9 महीने के प्रेग्नेंट भइल। क्या हुआ? ये 9 महीना का प्रेग्नेंट है। अच्छा, बच्चा नहीं था। इसका शादी कितने साल हो गया था? 15 साल। 15 साल। और उसके बाद 2 गो बच्चा भइल। ओकरा बाद से नुकसान हो जात, लड़का रहत रहल त। अच्छा, उसके बाद बच्चा नुकसान हो जाते थे, लेकिन आई प्रार्थना कराई तभी तो 9 महीने का प्रेग्नेंट है। जी बच्चा होने वाला है। जी। भाई साहब, तब घर रहना चाहिए ना। हालेलुया, जोर से ताली बजाइए। भाई साहब, तू आकर आदमी बता देना, भाई साहब आज प्रार्थना करके चले जाना। बहनी पर से हाँ, वो इसका नहीं। क्या बोली? ऊंची आवाज में बोलते जाओ। हाँ, हम 3 जनी बहनी रहला लो। हाँ। आईनी यीशु मसीह से प्रार्थना कईनी कि हे यीशु मसीह हमर बाबू दे देन त हमरा बेटा नहीं था गवाही तेरे देवे पास? आए। क्या बोल रही है? तो बेटा मिल गया। बेटा इनके पास नहीं थे, बेटा मिल गए। 2 बेटियां थी जी, 3 बेटियां। 3 बेटा नहीं था। नहीं। तो प्रार्थना कराई कि हमें बेटा चाहिए। जी। और उसको क्या मिला है? बेटा मिला है। बेटा क्या लेके आए। बात है। जोर से ताली जोर से ताली बजाइए। बजाइए। हालेलुया, ये आपका भी आने वाला है। आमीन, आप भी यहाँ आकर खड़ा होकर बताने वाले हो। आमीन। 10 साल, 15 साल, 4 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल, 15 साल, कितने बच्चे के गवाहियाँ हैं। हर महीना हम गवाही सुनते हैं, हर हफ्ते गवाहियाँ सुनते हैं। कितने लोगों ने समझ गए?
जब परमेश्वर इनको दे सकता है तो आपको भी दे सकता है। मीन क्या समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखो इनकी उम्र के हिसाब से देखो, इसके पास कह रही है मेरे पास तो बचा ही नहीं था, लेकिन परमेश्वर से मैंने प्रार्थना करवाई, पापा जी से ऑनलाइन प्रार्थना करवाई और कह रही है परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। कितना सुंदर बच्चा परमेश्वर ने दिया। कौन देता है? आपको भी मिल जाएगा। आमीन। किसी बात का चिंता नहीं करना। फिक्रे ना कर, तू फिक्रे ना कर, खुदा ने कहा। वो कहता है किसी बात का फिक्र ना करो, रिजल्ट तुम्हारा आने वाला है। आमीन। आपको भी चाहिए, आपको मिल जाएगा। इनकी गवाहियां सुन के कितने लोग आनंदित हुए? अब जितने लोगों को बच्चा मिल गया है वो अपने हाथ उठाओ, इधर वाले, इधर मेरे पास वाले, ऊपर ऐसे हाथ उठाओ। और सब तुम लोग अब इनके लिए दुआएं करो कि प्रभु तूने मेरा प्रार्थना सुन लिया, अब तू इन लोगों की भी प्रार्थना सुन ले। जिसके पास बच्चा नहीं है आप लोग भी अपना हाथ उठाओ। तुम लोग रिसीव करोगे, ये लोग आपके लिए दुआएं करेंगे। चाहते हैं ऐसा हो जाए? जब परमेश्वर इनको दे सकता है तो आपको दे सकता है। चलो हाँ रिसीव करो। मेरे साथ, मेरे ये जिनके पास बच्चा है मेरे साथ बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, लगा ना माइक किसी के पास, एक के पास, किसी के पास लगाओ। हाँ, यीशु मसीह, यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं हम धन्यवाद करते जैसे हैं तूने हमें दिया, जैसे तूने हमें दिया, आज इन सबको देने जा रहा आज है। सबको देने जा रहा है। यीशु के नाम में यीशु के नाम से रिसीव कर लो। रिसीव कर लो। खाते हैं कि नहीं? अभी पहले के लोग कई तरह की चीज खाते थे। ऐसे बोलो रोटी, मुटकी रोटी, बोलो बोलो मुटकी रोटी, बोलो ऊपर से चटनी। ओहो कैसा लगा? चटनी चटनी 3 बार बोल के देख लो भाई साहब। प्रोफेट जी सब उपवास में है। उपवास में भी है, तभी तो मुंह से पानी आ रहा है। हम भी तो उपवास में ही है, लेकिन देखो फर्क पड़ता है। कहता है जिसका जैसे नाम लोगे, मेरा कहने का मतलब यह है जिस भाव से नाम, जैसे हम रसगुल्ला का नाम ले रहे हैं तो मुंह में मिठास आ रहा है, और चटनी का नाम ले रहे हैं तो पानी आ रहा है, तीखा। तो यही फर्क होता है। कहता है कि जैसे तुम यीशु के नाम लेते हो तो विश्वास कर लो तुम्हारे अंदर आशीष आ गया है। आमीन। मिठा नाम यहोवा का मेरे दिल बचे बस, वो मिठा नाम है। मेरा बल भी यहोवा है, ए चट्टान यहोवा है। मेरा बल भी यहोवा यहोवा है। मेरे रुकने के खाते तू मेरे रूह का बसाए। मिठा नाम यहोवा का मेरे दिल बिच बस जावे। बसा लो अपने नाम, यीशु नाम को दिल में बसा लो, सब समस्या खत्म। इनके क्या गवाही है, इनके क्या खुशखबरी? 3 साल हो गया था शादी हुई। हाँ 3 साल हो गया था शादी हुए, पापा जी कोई बच्चे नहीं थे। 3 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो स्पेशल आप बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, ये आने के बाद आपसे प्रार्थना करें। आज ये बहन बच्चा लेके आई हूँ। लेकर आओ, थोड़ा बच्चा ऊपर लेकर आओ, ऊपर लेकर आओ। देखो भाई साहब कितना प्यारा बच्चा है। अच्छा, आपने बताया इनकी माँ से कि एक बार चल के देखो, और देखो 3 साल हो गया। देखो भाई साहब ये कोई झूठा नहीं नु है, नकली ना न है। लोग कहीं कहते हैं कि हो सकता है कि ऐसे नहीं बोलवा रहे हैं, लेकिन देख लो भाई मुंह तन छू के देखो बे, मुंह टच कर, कपड़ा थोड़ा सा, हेलो, हाथ चलाओ, हाथ
हाथ गोड़ चलाओ, आँख खोलो। हेलो हेलो, नहीं सूत गोइल बा। खुशखबरी है कि नहीं? आपको भी चाहिए ना? ऐसे ही लिया के मुझे दे देना, थैंक यू। दान कर देना, 5 मिनट के लिए दे देना। दोगे कि नहीं? मन में ठान लो कि मेरे को बच्चा होगा तो सबसे पहले मैं पापा के पास लेकर आऊंगा। ठान लो, लेकर आना पक्का। और हम दुआ करके फिर आपको दे देंगे वापस। देना है कि नहीं? मुझे लिया के दोगे कि नहीं? मिठा नाम खुश हो, बच्चा नहीं था, अभी बच्चा मिल गया, कितना खुश हो? सर पक्का जी सर, हेलो, बहुत खुश। अब तक ले बा, अब तक ले बा। हेलो हेलो, बोलो इसमें। अरे हंस तो बहू। हेलो, देखो परमेश्वर कितना दयालु है। देखो ये भी यीशु को नहीं जानते थे, 3 साल शादी को गए, ये भी यीशु को नहीं जानते थे। इनके अंदर भी विश्वास नहीं था कि हो सकता है ऐसा होगा, क्योंकि ये लोग भी देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर सब कुछ यहीं हो जा रहा है तो डॉक्टर किस लिए? यहाँ पर जितने लोग आते हैं पहले वो डॉक्टर के पास जाते हैं, ओझाओं के पास जाते हैं, जगह जगह जाकर माथा टेकते हैं। जब कहीं से नहीं मिलता है तब यहाँ के नाम सुनते हैं और आते हैं, काम हो जाता है। आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आपने शादी की और डायरेक्टली यहीं आ गए हो। आपने 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल कहीं ना कहीं गए हैं, हर दरवाजा खटखटाए हैं। जब कहीं से आपको राहत नहीं मिला है तब आए हैं। सही है कि नहीं? ये लोग भी 3 साल पहले यीशु को नहीं जानते थे, 3 साल शादी हो गया, यीशु को नहीं जानते थे। ये लोग ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैंने इनको बताया, इनकी मम्मी से बताया कि एक बार मेरे कहने से एक बार भेज कर देखो, एक बार भेज के देखो। और ये विश्वास करके आए। जब ये बताएं आप लोगों को, मम्मी बताई, तो क्या लगा मन में कि जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए? सर उससे पहले हम लोग जानते थे यीशु को, मगर यहाँ नहीं आते थे। हाँ, बस घर पे ही बाइबल पढ़ते थे। मगर जब इन्होंने आया और हमारी मम्मी को बताया तब हम यहाँ पे आए, और उसके बाद से ले हैंड प्रार्थना कराया, और उसके बाद से हमें रिजल्ट मिला। जैसे आपको ऊपर ले हैंड प्रेयर हुआ जी सर, तो ये प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने दे दिया। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर। जोर से ताली बजा के तारीफ करे परमेश्वर की। ये होता है रिसीव करना, अभिषेक। देखो प्रार्थना करने वाले बहुत हैं, लेकिन वरदान अलग अलग होता है, गिफ्ट अलग अलग होता है। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर गिफ्ट सबसे ज्यादा परमेश्वर ने बच्चों को दिया, चंगाई को दिया, हीलिंग, तरह तरह के वरदानों के साथ परमेश्वर ने इस कलीसिया को ब्लेस किया। यहाँ पर हर प्रकार के रोगे परमेश्वर ने दूर किया। कैंसर हो, शुगर हो, क्या का बीमारी नहीं खत्म किया। आपका भी हो जाएगा, लेकिन आप यीशु को दिल में बसा लो। बसाना है कि नहीं? ब्लस ब्लस। कितने लोग बसाना चाहते हो? बसाना चाहते हो दिल में?